अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं भाइयों, सब खैरियत। कल मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको मालूम हो जाए कि हमारी इंडियन सरकार क्या सोच रही है, फ़्लाइट खोल रही है नहीं खोल रही है, उसके बारे में मैंने अपडेट दिया था। जिसमें कल की ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हमारी जो सिविल एविएशन उन्होंने कहा था कि सऊदी सरकार जो है परमिट नहीं दे रही है इंडिया से सऊदी अरब फ़्लाइट ले जाने की, अभी तक बैन नहीं हटा है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया जो अपडेट आया था। आज सुबह सुबह 25 नवंबर की बात है, सुबह के 7 बजे इंडियन एम्बेसी ट्वीट करके बताती है। कल तो ये लोग कुछ बोलते हैं और आज ये सुबह के 7 बजे ट्वीट करके बता रहे हैं। देखिए, जो ट्वीट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरा काम है आपको बताना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर फ्लाइट नहीं खुल रही है। इन्होंने क्या बोला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये 7:01 का ट्वीट है, 25 नवंबर का। आप ट्विटर पे जाएंगे तो आपको ये ट्वीट मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मिस्टर आसिम अनवर, सेकेंडरी सेक्रेटरीट एम्बेसी ऑफ इंडिया, इन्होंने डिस्कस किया है मिस्टर अली राजब से, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के हैं, गाका के। इन्होंने बात की है कि इंडियंस जो फंसे हुए हैं इंडिया में, जिनको सऊदी जाना है, तो उनके लिए जो फ्लाइट रिज्यूम लिखा है ना यहाँ पे, रिज्यूम फ्लाइट एंड स्टार्ट एयर बबल बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरबिया। तो ये वही फिर बात घूम करके आ गए कि वे फिर से ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है और हम अभी भी बात कर रहे हैं किसी और से। जिनसे इन्होंने पहले बात की थी वो कोई और थे और अभी इन्होंने जिनसे बात की है ये कोई और है। बट ये भी सिविल एविएशन के ही हैं, ठीक है, ये भी GACA गाका के ही हैं। तो उनसे ही डिस्कस चल रहा है, अभी भी उम्मीद बाकी है। मैंने तो कल की वीडियो में बोल दिया क्योंकि उन्होंने अपडेट दिया कि ऑर्डर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट और सऊदी अरब से इंडिया की फ़्लाइट वाया एयर बबल के थ्रू खोल दी जाए और हम अभी भी इस पे काम कर रहे हैं। तो चलो, काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्या पता कल की वीडियो का असर हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, पब्लिक तक बात पहुंच रही है। और आप लोग वीडियो कल देखे हैं, जो भी कल वाली वीडियो अगर देखे तो आप लोग वो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी ये वीडियो देख लिए तो कल वाले वीडियो को शेयर कीजिए। उस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतनी दूर तक पहुंचेगा। फेसबुक पर शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि वो वीडियो कहीं और तक वायरल पहुंचे। उसके अंदर हकीकत जो बात है वो मैंने आपके साथ पब्लिक लोगों के लिए, खास करके आप सबके लिए मैंने उसमें बोली है सारी बात। तो कुल मिला के बात यह है कि इनके ट्वीट के हिसाब से ये अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं और हम बात अभी भी कर ही रहे हैं। बट मैं यही बोलूंगा कि कब तक खोलना है तो यार खोल दो ना यार, एक ही बार ट्वीट करने को बोल दो कि हाँ हमने एग्रीमेंट कर दिया है, 15 दिसंबर से खोल रहे हैं, 10 दिसंबर से खोल रहे हैं, 5 दिसंबर से खोल रहे हैं, जो भी है जब से खोलना है एक बार आप लिख करके बता दो कि हाँ भाई दिन से खोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। आप तो 10 महीने 11 महीने से बात ही कर रहे हैं और आपकी बात फूस फास, मैं क्या बोलूँ आपको। बट देखते हैं, अभी तो इस ट्वीट में यही बोला गया है, आप देख सकते हो इस ट्वीट में यही बोला गया कि हम अभी भी बात कर ही रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। ये बोल रहे हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि अब आप सोच रहे होगे कि सऊदी अरब से फ़्लाइट इंडिया नहीं जा रही है, तो सऊदी अरब से फ़्लाइट इंडिया पहले जा रही थी, अभी भी वैसे ही जा रही है। वंदे भारत मिशन के तहत वंदे भारत चलता रहेगा। एयर बबल्स का मतलब ये होता है कि आपकी फ़्लाइट हमारे देश में आएगी और हमारी फ़्लाइट आपके देश में आएगी, नियम कानून के अनुसार, ठीक है। जो भी PCR टेस्ट वैलिड हो, जो भी चीज़ वैलिड हो। अभी भी मैं इस वीडियो में इंडियन गवर्नमेंट से यही बोलूँगा कि आप लोग हमारी अगर वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी हाल में कोई भी कोशिश करके फ़्लाइट खोल दीजिए। पब्लिक परेशान है, आंखों में आंसू नहीं बचे हैं जो आपको वीडियो बना करके भेजेंगे। उनके पास में नेट है, वो नेट सिर्फ इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो वीडियोस देख सके, आपकी अपडेट देख सके और आप बस न्यूज़ दें अच्छी से अच्छी, ताकि लोगों को कुछ खुशखबरी मिल सके और अपने वो काम पर वापस आ सके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो काम लगा होता है सऊदी गल्फ में, इस टाइम पे अगर कोई नया काम कराएंगे तो 1.5-2 लाख रुपया कौन खर्च करेगा। और लगी लगाई रोजी की बात अलग होती है और हमें नया काम ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा होगा नहीं होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर ये वीडियोस देख रही है या आप लोग देख रहे थे, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। जो अपडेट आया इंडियन एम्बेसी की तरफ से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये फेक नहीं है, आप जाके ट्विटर अकाउंट चेक कर सकते हैं। अभी मैं अपने रूम पर ही हूँ बट मैं ड्यूटी पे जाने वाला हूँ, तो मैं कहा चलो गाड़ी में ही बैठ के बता देता हूँ, फटाफट आपके साथ शेयर कर देता हूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, जो नए भाई सऊदी अरब में आना चाहते हैं या आने वाले हैं उनके लिए मैं उस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा, तो वीडियोस देखना। अगली वीडियो शाम को आएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और सिर्फ शेयर कीजिए, ट्विटर पे आके ट्वीट भी कीजिए, साथ में मैं भी वहीं पर हूँ। मिलते हैं शाम की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।